तो मैं यहाँ पे एक टेबल मेंशन करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले इस टेबल के 3 पर्टिकुलर टाइटल्स रहेंगे। फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर, द सेकंड वन इज एक्टिव वॉइस एंड द थर्ड वन इज पैसिव वॉइस। ओके, तो फर्स्ट वन मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से एक कंस्ट्रक्शन दे देता हूँ टेबल का। ओके, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू सेलेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से हमने टेबल फॉर्म करना शुरू कर दिया। नंबर 1 एक्टिव वॉइस में, नंबर 1 वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट सिंपल। अगर हमें प्रेजेंट सिंपल का अगर सेंटेंस मिल रहा है एक्टिव वॉइस में, तब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त प्रेजेंट सिंपल की कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यानी पैसिव वॉइसेस के अंदर सब्जेक्ट को राइट डाउन करने के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब्स रहती है इज, आर, एम। इन तीनों में से आप किसी एक को सेलेक्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ जो मैच हो रही है वो। अगर सिंगुलर है तो इज यूज कर लीजिए, प्लूरल है तो आर और आई के साथ में एम। उसके बाद में आपको यूज करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमेशा एक सिमिलर रूल रहता है, सिमिलर कंटेंट रहता है कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमेशा पैसिव का एक आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल रूल है, हमेशा थर्ड फॉर्म हमेशा उसके अंदर यूज होता है। सो ये एक कंपलसरी रूल हो जाएगा सबके अंदर कि हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली टेंसेस के अकॉर्डिंग होगी पैसिव में, बट जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब हम नेक्स्ट फर्दर बढ़ते हैं, तो सेकंड नंबर टेंस आता है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आप अच्छी तरीके से स्पेल कर लीजिए इसको। देन यू सी दैट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं आपको एक अपनी तरफ से एक न्यू क्रिएटिविटी ऑब्जर्वेशन फैक्ट के ऊपर बता देता हूं कि जिसके लिए आपको पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, पैसिव और नरेशंस, वॉइस और नरेशंस, ये दोनों ऐसे फैक्ट्स हैं जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला माइंड में रखें तो बेसिकली कंफ्यूजन कभी नहीं हो। और ये फॉर्मूला है ऐड वाला। ऐड का मतलब जुड़ना, यानी जो एक्चुअल रियल हेल्पिंग वर्ब्स है टेंस की, उनके पीछे थोड़ा बहुत कुछ ऐड होगा और हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएगी। तो एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज, आर, एम, तो उनके पीछे ऐड क्या कर देंगे, बीइंग। तो इस तरीके से ऐड वाला माइंड में आपको फॉर्मूला रखना है। तो हमने यहां पे रखा इज, आर, एम, और इनके पीछे क्या लगेगी, बीइंग। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग को यूज करना है। और उसके बाद में वी थर्ड इज कॉमन, जो हमेशा वी थर्ड पैसिव वॉइस में यूज होती है। उसके बाद में हम आ जाते हैं नंबर 3, एंड नंबर 3 इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, लेट मी ऐड टेंस हियर, यहां पे मैं टेंस भी ऐड कर देता हूं आप सभी के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज एंड हैव, तो उनके पीछे भी ऐड कर दीजिए। पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव नहीं यूज होगी, उनके पीछे कुछ और ऐड होगा, और ऐड क्या होगा, हैज, हैव के साथ में बीन। तो किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स बनेगी, हैज, हैव प्लस बीन, एंड वी थर्ड इज कॉमन। नेक्स्ट टेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं, उनमें से 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनके एक्टिव टू पैसिव चेंजेस नहीं होते, नहीं बनते, जिनके पैसिव्स नहीं बनते। सो उनमें से पहला टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव नहीं बनता। नेक्स्ट वन है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता तो उसके आगे सीरियल आता है पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल ऐसे 2 टेंसेस जिनकी हेल्पिंग वर्ब्स आपको लर्न करनी होती है, अदरवाइज आप ऐड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं सारे टेंसेस में। तो पास्ट सिंपल में आप हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे वॉज एंड वर, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी रियल हेल्पिंग वर्ब्स होती है वॉज एंड वर। तो बेसिकली इनके पीछे ऐड वाला फॉर्मूला कर लीजिए और पीछे ऐड हो जाएगा बीइंग, और वी थर्ड हमेशा कॉमन रहने वाली चीज है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको पता है कि रियल एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो उसके पीछे भी ऐड का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो हो जाएगी हैड बीन, एंड वी थर्ड इज कॉमन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन है वो है नंबर 7। नंबर 7 रहेगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। नंबर 7 रहेगा आपकी फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, तो उसके पीछे ऐड हो जाता है फिर से विल बी, एंड वी थर्ड इज
कॉमन। अब हम आ जाते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता। नंबर 8 रहेगा आपके फ्यूचर परफेक्ट। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल हैव एंड शैल हैव। शैल हैव को हटा दिया गया है मॉडर्न इंग्लिश के द्वारा, तो विल हैव के पीछे आप ऐड कर देंगे बीन। तो हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से होगी पैसिव में, विल हैव बीन एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी ऑलवेज देयर। और ये लास्ट पॉइंट बनेगा, ये बनेगा मॉडल्स को लेके। मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स की ही कैरेक्टर होता है इनके अंदर सारी। तो बेसिकली मॉडल्स होते कौन कौन से हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। तो इनके पीछे आपको फिर से ऐड वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कोई भी मॉडल आए, चाहे कैन हो, कुड, शैल, इन सब के पीछे बी ऐड करोगे आप। तो इस तरीके से बन जाएगा मॉडल्स प्लस बी एंड वी थर्ड विल बी ऑलवेज देयर। इस टेबल को मैंने आपके लिए इसलिए बनाया कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल दोनों की हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न कर लें, जो क्या है प्रेजेंट सिंपल की इज आर एम है पैसिव में, एंड पास्ट सिंपल की क्या है वॉज एंड वर। इनके अलावा आप एक फॉर्मूला है जो माइंड में रख लीजिए एट, यानी इनकी जो एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है उनके पीछे कुछ ऐड हो जाता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पीछे क्या हो रहा है ऐड बीइंग, वैसे कि वैसे पास्ट कंटिन्यूस में पीछे क्या ऐड हो रहा है वॉज वर के पीछे बीइंग। जितने भी परफेक्ट टेंसेस है देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, उनके पीछे क्या ऐड हो रहा है फिर से बीन। और फ्यूचर सिंपल आप देख पा रहे हैं उसके पीछे क्या ऐड हो रहा है बी, और मॉडल्स के पीछे भी बी। इस वे में आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से टेंस का एक नॉर्मल चेंज करना होता है जब हमें पैसिव से सेंटेंस बनाना है, क्योंकि हमने पैसिव वॉइस के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो है प्रीफर किया जिसमें सारे कैरेक्टर ऑब्जेक्ट के हैं। मुझे काफी उम्मीद है कि आपको इस क्लास के थ्रू कुछ अच्छी सी नॉलेज मिली, एंड आई एम रियली होपफुल दैट आप इस नॉलेज को अच्छी तरीके से गेन करके यू विल आल्सो हेल्प लर्निंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू द सम ऑफ मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।